बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किचन काउंटर। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शहतूत का शरबत बनाएंगे जो इस मौसम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बड़ी ड्राई सी हवा चल रही है जिसकी वजह से नाक में भी ड्राइनेस हो रही है और गले भी सबके खुश्क हो रहे हैं। तो फिर जब हम मेडिसिन खाते हैं तो बॉडी में और ज़्यादा खुश्की भी हो जाती है और गर्मी भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मेरे बेटे को, छोटे बेटे को ना अभी पिछले दिनों गला ख़राब हुआ था इसी ड्राई हवा की वजह से ही, और जब मेडिसिन वगैरह के बाद ना उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लग गई और बॉडी में उसकी गर्मी हो गई। तो ये मैंने बना के उसको दिया और मैं उसे एज अ मेडिसिन दे रही हूँ ये, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। और उसके पापा को भी ये प्रॉब्लम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस शरबत के साथ जो बहुत बेटर फील कर रहे हैं। ये फ्रूट वैसे भी बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आता है, बड़ी जल्दी से इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो अभी अवेलेबल है तो बेहतर है कि हम इसका शरबत बना के इस तरह से रख लें अपने पास। आगे लू का सीज़न आने वाला है तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा सबको, तो बेहतर है कि ये घर में होगा ना तो गर्मी वगैरह आपकी बॉडी में से ये निकाल बाहर करेगा। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1200 ग्राम शहतूत हैं जिन्हें मैंने 2 बर्तनों में डिवाइड करके इनमें पानी डालकर थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक वाले पानी में हम इसको 10 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे ताकि इनकी अच्छी तरह से सफाई हो सके। इनको हमें जेंटली वॉश करना है, लेकिन एक दो पानी नहीं, अच्छा खासा खुले पानी में इनको वॉश करना है ताकि इनके ऊपर से सारी डस्ट वगैरह उतर जाए। ये देखें कितनी अच्छी तरह साफ़ सुथरे हो चुके हैं। और ये घर के शहतूत थे, इनके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह नहीं हुई थी लेकिन डस्ट वगैरह थी। आप जब बाज़ार से लेंगे तो उनके ऊपर तो स्प्रे भी हुई होगी, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इनको पहले वॉश कर लेना है। क्योंकि मसला ये है ना कि ये इनको आप रब करके तो धो नहीं सकते, तो बस आराम से आपने एहतियात के साथ धोना है कि जूस भी ना निकले लेकिन अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए इनको बास्केट में पड़ा रहने देंगे ताकि टैप वाटर मैक्सिमम जितना ड्रेन हो सके हो जाए। उसके बाद हमने एक ब्लेंडर लिया है और उसमें हाफ़ शहतूत मैंने डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ इतना पानी कि ब्लेंडर इनको इजीली ब्लेंड कर सके। थोड़ा सा मैंने प्रेस किया स्पैचुला के साथ और फिर ब्लेंडर मशीन जो है वो चल पड़ी है और हम इनकी डंडियों समेत ही इनको ब्लेंड कर रहे हैं। बस 1-1.5 मिनट में ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। तो जब आपको फ़ील हो कि ये सही से ब्लेंड हो गए हैं तो हम इनको छान कर दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बेसिकली हमने इनकी ना कुकिंग करनी है शरबत बनाने के लिए, तो ऐसा बर्तन जिसमें आप इनकी कुकिंग कर सकें डायरेक्टली उसी में छान लेंगे और स्पैचुला से इस तरह से करते हुए आप इसको छानेंगे। बट इट मे रिक्वायर अ बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली को कुछ अच्छा देना है तो थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ेगी। छानने के बाद बहुत बिल्कुल ड्राई सा लेफ़्ट ओवर बचा था तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब सेकेंड बैच के साथ भी हम यही करेंगे, शहतूत डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे और फिर छान लेंगे सेम उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो आपको पता है ये शरबत आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है। आप गूगल करें इसके हेल्थ बेनिफिट्स, आपको बेशुमार फ़ायदे आप इसके मिलेंगे। लेकिन हम इस फ्रूट को ना ज़रा हल्का लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको नॉर्मली जिन्होंने खाया भी नहीं होगा। अच्छा, उसको हमने छान लिया और हमने इसमें डालना है गुड़। गुड़ को मैं कभी भी किसी चीज़ में डायरेक्टली ऐड नहीं करती हूँ, पानी में इसी तरह से डिज़ोल्व करके करती हूँ क्योंकि आपने अभी देखा कि इसमें गन्ने के छिलके का तिनका नज़र आया, तो इस तरह इसमें कुछ ना कुछ होता है क्योंकि गुड़ प्रोसेस्ड नहीं होता। तो इसलिए आपने इसी तरह डिज़ोल्व करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है और फिर ऊपर से डाल लेना ताकि अगर कोई कचरा वगैरह हो तो नीचे बैठ जाए। और चीनी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जो शहतूत हमने छान लिए थे उसको हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं और इसमें 150 ग्राम चीनी डाल दी है और गुड़ वाले पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता करके डाल रहे हैं ताकि कचरा वगैरह हमारे शरबत में ना जाए। और नीचे स्ट्रेनर भी रखा हुआ है मैंने, आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इतना सा बच गया है इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। बस शरबत को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। स्टार्ट के 10-12 मिनट फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और उसके बाद जब हमें लगे गाढ़ा हो रहा है तो फिर लो फ्लेम कर देंगे। अब हमें इसे चटनी वगैरह की तरह या सॉस वगैरह की तरह गाढ़ा नहीं करना, इसे सिर्फ 75% तक गाढ़ा करना है। देखें अब इस स्पैचुला पे जो लगा हुआ ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। 6 to 7 आवर्स इसे लाजमी ठंडा करें। फ्रिज में भी रख सकते हैं, पहले रूम टेम्परेचर पर आ जाए बाहरी काउंटर पर, फिर फ्रिज में रख दें। मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ा था और अब देखें ये कितना थिक हो चुका है। जब आप इसे पका रहे होंगे ना तो साइडों से जब आप बर्तन के किनारे साफ करेंगे तो उससे आपको आइडिया होता जाएगा कि ये अब ठंडा होने के बाद इसने काफ़ी सारा थिक हो जाना है। लेकिन आपने इसे पानी पानी सा ही नहीं छोड़ देना, बस उतना सा थिक करना है जितना सा मैंने आपको दिखाया था, यानी 75% तक हो जाए, 80% तक हो जाए। फिर हम इसे स्टोर करने के लिए एक साफ़ सुथरी और खुश्क बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे। जब बिल्कुल ये ठंडा हो जाएगा तब मैंने बॉटल पर कीफ रखी और अपने बेटे की हेल्प ली कि इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखे ताकि गिरे नहीं, और मैंने डायरेक्टली पतीली से ही इसमें डाल दिया। और ये शरबत की ही बॉटल थी 800 ml वाली और ये पूरा भर गया ऊपर तक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और ये देखें पतीला बिल्कुल साफ़ है, यानी ख़त्म हो गया, सारा डल गया उसमें।
अब सवाल है कि एक ग्लास के लिए कितना सिरप यूज़ होगा। तो एक ग्लास शरबत बनाने के लिए 2 टेबलस्पून हम इस सिरप के यूज़ करेंगे। मैंने थोड़ी सी आइस डाली है, अभी बिल्कुल मौसम नहीं है और ना ही हम आइस वाला पानी पी रहे हैं, सिर्फ वीडियो के लिए मैंने डाली है कि ज़रा अच्छी लुक आती है। तो बस ये हिसाब रखते हुए आप 1 ग्लास बनाएं या 2-3 जग बनाएं, बस ये आपने हिसाब रखना है कि जितने भी ग्लास बनाने हैं उससे डबल टेबलस्पून आप इस सिरप के यूज़ करेंगे। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करी, बल्कि उन पर कोई भी रेमेडी आप अपने तौर पर कभी भी ना करें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।